गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम वर्कशीट पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की सोशल साइंस की। वर्कशीट 5th है, 4 तारीख की वर्कशीट है। टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो सभी चीज़ पर्यावरण का हिस्सा है। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हवा है, चाहे वो हम हैं, चाहे कोई भी चीज़ जो है, वो सभी चीज़ पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक। तो सबसे पहले इसमें हमें थोड़ी सी एक स्टोरी टाइप की बताई गई है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल अगेन, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। मतलब कि रवि जो है काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद जब स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि जिस प्ले ग्राउंड में वो अपने खेलता था, वो खुदा हुआ था, खुदाई हो रही थी वहाँ पे। People said that a huge building will with many flats will be constructed there. लोगों ने बोला कि अब यहाँ पर एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। वो लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? When he realized that the big playground with its soft grass, बहुत ही वहाँ पे सॉफ्ट घास हुआ करती थी, मैरीगोल्ड गेंदे के फूल, बटरफ्लाई इज गॉन फॉर एवर। मतलब कि जो ये चीज़ें इतने बड़े प्लेग्राउंड में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सब खत्म हो गई, वो सब चली गई। वही एक जगह थी जहाँ वो खेलता था। अब आपसे आपके कोई खेलने की जगह जो चीज़ें छीन ले तो आपको भी तो बुरा लगेगा, इसलिए उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। उसने अपने क्लासमेट्स के साथ ही अपनी फीलिंग को शेयर किया, उन्हें बताया। इन द असेंबली, सुबह जो प्रार्थना होती है उसमें प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, उन्होंने भी बहुत ही दुखी होकर कहा, सी हाउ आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में जाके रवि ने पूछा, व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट किसे कहते हैं? वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी अपने आसपास आप देख रहे हो। सेड द टीचर, टीचर ने बताया कि जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो सभी चीज एनवायरमेंट होता है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो रवि को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, क्लासरूम है, खुले हुए मैदान हैं, रोड, कूड़ा, मेरे फ्रेंड्स, सारी चीज़ें क्या एनवायरनमेंट का हिस्सा है? तो उसके टीचर ने बताया, हाँ, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सभी चीज़ें एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपको एक एक्टिविटी दी गई है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताना है जो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं। थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड, जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं। आप इसमें बॉटल डाल सकते हो, अलमीरा डाल सकते हो, जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं। थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस, जो भी चीज़ें जो आपके आसपास के पड़ोसियों के घर में हैं। आप अपने पड़ोसियों के घर जाते होंगे तो आपको कई चीज़ें ऐसे नज़र आती होंगी जो आपके घर में नहीं है। मान लिया कार की बात करें, कार हमारे पास नहीं है, पड़ोसियों के पास है, तो हम उसमें कार डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें पड़ोस में आप आसपास देखते हो। ठीक। थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल, इसमें आपका रजिस्टर, आपका डेस्क, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके। आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप्स? तुम्हें आप लोग क्या लगता है, क्या सारी सेम टाइप्स की है? नो। और सेम टाइप्स की क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई नॉन लिविंग थिंग है और कोई लिविंग थिंग है। आप अब नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग किसे कहते हैं? बायोटिक। बायोटिक होती है, ये होती है लिविंग थिंग्स, मतलब जिसमें जान होती है, जैसे प्लांट, एनिमल्स। अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है। नॉन लिविंग का मतलब जिसमें जान नहीं है। ठीक। अब जैसे कि एक आपके पास ट्री है और एक आपके पास लॉग है। लॉग यानी कि लकड़ी का टुकड़ा। ठीक। तो ट्री जो है उसमें तो जान है और लॉग जो है अब कट के अलग हो गया, उसमें जान नहीं है। तो ये लिविंग थिंग हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग हो गया। जैसे कि ट्री से हमने काट करके टेबल बना दिया, तो ट्री पहले लिविंग थिंग थी, अब ये नॉन लिविंग थिंग हो गई। ठीक है।
नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग आई होप आप समझ गए होंगे। द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। अपने आसपास अगर आप जितनी भी चीज़ें देखते हो, मतलब कि वो चीज़ें जो कि जीवित प्राणी हैं, ठीक, लोग, आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हो जिनमें जान है, जैसे कि आपने कोई जंतु पाला हुआ है, आपने कोई पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। इसमें दोनों तरीके की चीज़ें आपको मिलती है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई भी चीज़ें होती हैं और नेचर के थ्रू बनाई हुई चीज़ें होती है। अब नेचुरल क्या हो गया, अपने आसपास देखिए नेचुरल क्या है। आप सांस ले रहे हो जिस हवा में, वो नेचर का है। आप खुद एक नेचुरल मतलब गिफ्ट हैं। जो रोशनी है सूर्य की वो नेचर से रिलेटेड है। समुद्र का पानी, पानी खुद नेचर का गिफ्ट है हमारे पास। ह्यूमन का आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने घर के दरवाजे, डोर हो गया, हैंडल हो गया, लॉक हो गया, जो भी अपने आस पास चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड है, ठीक है, जो ह्यूमन ने बनाई है। While the nature environment refer to both biotic and abiotic condition existed on the earth, यानी कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, जैविक और अजैविक दोनों तरह की कंडीशन हमें यहाँ नज़र आती है। ओके, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें हमें 4 अलग अलग कॉलम नज़र आ रहे हैं। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल यानी कि जो जमीन जिस पे हम रह रहे हैं वो लिथोस्फेयर है, ठीक। वायुमंडल, बायोस्फेयर ये भी मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये दोनों देख लें। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायुमंडल जिसमें हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है। फिर आता है आपको हाइड्रोस्फेयर, ये आपका जलमंडल, ओके। जहाँ आप खड़े हैं वो लिथोस्फेयर हो गया। जहाँ पर आपका एरोप्लेन उड़ता नज़र आ रहा है वो एटमॉस्फेयर हो गया। जहाँ पर आपने समुद्र में देखा कि भाई मछलियाँ बाहर निकल के गिर रही हैं, आपने देखा होगा वेल और डॉल्फिन कैसे निकल के जाती हैं, तो जो जल वाला जो मतलब सी है आपका हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा। इन तीनों का जो मिश्रण होता है, यानी कि एक ऐसा, इन तीनों को हम जब जोड़ देते हैं तो हमारा ये बायोस्फीयर बनता है। मतलब बायोस्फीयर में इसका तीनों के पार्ट आ जाते हैं और हम लोग बायोस्फीयर में ही अच्छे से जी पाते हैं, क्योंकि हमें वायुमंडल की भी ज़रूरत है, एटमॉस्फेयर की भी ज़रूरत है, हाइड्रोस्फीयर की ज़रूरत है, और लिथोस्फीयर के बिना तो हम रह नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ पर अभी हमने ओनली लिथोस्फीयर को डिस्कस किया है आपकी इस वर्कशीट में, अभी सिर्फ यही दिया गया है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड कठोर क्रस्ट है। आप पृथ्वी जो है हमारी, उसके ऊपर की सबसे ऊपरी परत जो होती है ना, वो लिथोस्फीयर होती है और ये काफ़ी हार्ड होती है। ये किस चीज़ से बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये मिट्टी की परत से, बहुत पतली परत से ढकी हुई है। मिट्टी की पतली परत का मतलब इतनी पतली नहीं, क्योंकि हम जब गड्ढा खोदते हैं तो हम देखते हैं कितनी अंदर तक मिट्टी है, लेकिन ओवरऑल जब हम पृथ्वी को देखते हैं तब ये थिन लेयर होती है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateau, plains, valleys. माउंटेन हो गया, प्लेटो हो गया, प्लेन्स समतल। जो आपकी जो माउंटेन्स होती है ना, उसके जो बीच बीच का एरिया होता है उसे वैलीज कहा जाता है। तो ये इस टाइप की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, लैंडफॉर्म्स हैं जो कि आप लिथोस्फीयर में देखते हैं, ठीक। इसके अलावा आप ओशियन वगैरह सब इसी में देखते हैं, नदी, सागर, महाद्वीप सब आपको इसी में ही दिखता है। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप, यानी कि जैसे कि पृथ्वी का ये हिस्सा है, इसके चारों तरफ वाटर है, तो ये हिस्सा महाद्वीप कहलाएगा, ठीक। इसके अलावा आपके ओशंस हैं, जिसमें कि आपके पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, आर्कटिक, साउथ ओशियंस, इंडियन ओशियंस, ये सब सारे आ जाते हैं आपके। Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. जो हमें लिथोस्फीयर देता क्या क्या है? वो हमें देता है वन, देता है
हमें चारागाह देता है जिसमें कि हमारे जो जानवर है वो चर सकें। हमें खेती के लिए भूमि देता है। मनुष्य को रहने के लिए जगह भी हमें लिथोस्फीयर में ही मिलती है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ का मीन्स होता है कि जो भी आप ज़मीन में से खोद के निकाल रहे हो उसमें क्या हो सकता है, आपका आयरन हो सकता है, आपका ग्लास हो सकता है, आपका गोल्ड हो सकता है, और आपका पेट्रोलियम हो गया, गैस, जो नेचुरल गैसेस हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती है आपकी। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लिथोस्फीयर हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। उसके बिना तो हम जीना सोच भी नहीं सकते। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो भी बायोटिक है। बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है। यहाँ पे ओनली वन प्लांट दिया हुआ है। डिफाइन लिथोस्फीयर इन योर ओन वर्ड। आप लिथोस्फीयर को अपने वर्ड्स में बताइए। लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल। लिथोस्फीयर रेफर टू द टॉप लेयर ऑफ अर्थ विच इज हार्ड। जो लिथोस्फीयर है वो उसकी ऊपर की जो परत है पृथ्वी की वो काफ़ी कठोर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। ये चट्टानों और खनिजों से बनी हुई है। इट इज़ द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये खनिज संपदा का सोर्स भी है। देयर इज अ थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, हिल्स, प्लेन, वैली एटसेट्रा। इस पर हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। द लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, फूड, शेल्टर एटसेट्रा। जो स्थल मंडल है वो हमें खाना, हमें फूड, जब वन, हमें रहने की जगह, सब ये सब प्रोवाइड कराता है। बिना लिथोस्फीयर के हमारा जीवन संभव नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।